नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। ईडी की चार्जशीट से महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार सन्न हो गई है। जैसा कि आपको पता है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण था जिसमें सचिन वाजे इन्वॉल्वमेंट थे, अनिल देशमुख इन्वॉल्वमेंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मोटी रकम करोड़ों रुपए में, हजारों करोड़ रुपए में जो वसूल की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से कहा जा रहा था कि ये छोटी मछलियों का काम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी मछलियां पक्का होंगी। लेकिन अभी तक ईडी सिर्फ जांच करने में लगी हुई थी। इतनी जद्दोजहद के बाद में कभी इनको बुलाया जाता है तो ये आते नहीं थे, महीने महीने भर लगातार समन भेजे जा रहे थे। लेकिन अब ईडी का पासा पलट चुका है। अब ईडी को अनिल देशमुख ने खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम बताया है, जिससे यकीनन आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी वाला जो प्रकरण था, जिसके लिए स्पेशली सचिन वाजे को नियुक्त किया गया था। सचिन वाजे निलंबित थे और 2020 में जब उनको नियुक्त किया गया तो इस पर स्टार्टिंग से सवाल उठ रहे थे कि अर्नब गोस्वामी को जो जिस प्रकार से घर से उठाकर ले जाया गया था, जेल में डाला गया था, स्पेशली उसके लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अनिल देशमुख के ऊपर प्रेशर डाला था। इतना ही नहीं है, कुछ स्पेशल कामों के लिए सचिन वाजे को लगाया गया था, ऐसा बयान ईडी के सामने अनिल देशमुख ने लिया है। अनिल देशमुख ने यह भी बताया कि स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें सचिन वाजे का नाम दोबारा से उनको मतलब बहाल करने के लिए रखा गया था और मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। डायरेक्टली उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा था कि सचिन वाजे को बहाल करना ही है, क्योंकि कुछ स्पेशल काम सचिन वाजे से करवाने हैं। तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की एक बहुत बड़ी जीत है। जैसा कि अर्नब गोस्वामी ने स्टार्टिंग से कहा था कि जिस प्रकार से मुझे फंसाया जा रहा है और बदले की भावना से जो मेरे ऊपर कार्रवाई हो रही है, भगवान उसका बदला एक दिन जरूर लेगा और ये बदला बहुत तगड़े तरीके से लिया गया है। यकीनन अब जो मराठी मीडिया हाउसेस में जो खबर चल रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से ईडी बहुत जल्द पूछताछ करने वाली है, क्योंकि खुद पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का जो स्टेटमेंट है, वहीं साथ साथ पैरेलल में जो एक मामला और चल रहा था, पुलिस महकमा ट्रांसफर घोटाला मामला, उसमें अनिल परब का नाम भी लिया गया है। अनिल देशमुख ने यह कहा कि अनिल परब वो सूची मुझे लाकर देते थे, अधिकारियों का ट्रांसफर कराया जाता था और अनिल देशमुख को विधायक अपने अपने प्रिय या चहेते अधिकारियों का जो नाम वो लिस्ट में डाल देते थे और मोटी रकम वसूल की जाती थी, जिससे अब महाविकास अघाड़ी सरकार की चिंताएं तो यकीनन बढ़ गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सचिन वाजे को जिस स्पेशल मकसद के लिए लगाया गया था, वो क्या मकसद था वो खुलना अभी बाकी है। हमें तो पता है कि अर्नब गोस्वामी वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें सचिन वाजे की क्या भूमिका रही थी। अब सचिन वाजे ने कांड ही ऐसा कर दिया, एंटीलिया बम केस और मनसुख हिरेन की हत्या मामला बहुत बड़ा जो कांड था, जिसके बाद से सरकार को लगा कि अब भाई यहां पर बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। लेकिन सबसे पहले गाज गिरी पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर। अनिल देशमुख अभी तक अपना मुंह बंद किए हुए थे, लेकिन अनिल देशमुख आखिरकार टूट चुके हैं। उन्हें पता है कि कोई उनका साथ नहीं दे रहा है, आखिर में उन्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। ईडी के सामने अनिल देशमुख ने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नाम ले लिया है, जिसके बाद से अब बीजेपी बहुत बड़े एक्शन में आ गई और बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से पूछताछ की जाए कि सचिन वाजे को जिस मकसद के लिए लगाया गया था और जो मकसद इनका लगभग पूरा भी हो रहा था, क्योंकि अर्नब गोस्वामी वाला मामला तो आपको पता ही है, उसके बाद में जो 100 करोड़ रुपए की वसूली की जाती थी वो पैसा किसके पास जाता था, क्योंकि अनिल देशमुख ने तो कह दिया कि मेरे ऊपर तो प्रेशर था भाई इन दोनों का। अब इन दोनों से पूछताछ करो कि इन दोनों ने वो पैसा कहां किया है। जो 100 करोड़ रुपए जो वसूल किया जाता था वो मामूली रकम नहीं है, ये कब से चल रहा था और स्पेशल मकसद के लिए खुद मुख्यमंत्री ने और पर्यावरण मंत्री ने आदित्य ठाकरे ने सचिन वाजे को बहाल किया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, जिसके बाद से अब जो मेन मीडिया हाउसेस हैं और मराठी मीडिया हाउसेस हैं वो लगातार सवाल खड़े किए हुए हैं और बीजेपी लगातार टारगेट कर रही है कि भाई अब इस बात का निर्णय हो जाना चाहिए और ईडी
कि जो चार्जशीट में जो दाखिल की है ईडी ने, उसमें साफ साफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम है। तो क्या आने वाले टाइम में आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से ईडी पूछताछ कर सकती है, जैसा अनिल देशमुख के साथ में हो रहा है? अनिल देशमुख की हवा टाइट हो चुकी है, तो क्या इन लोगों के जरिए भी बहुत बड़े बड़े नाम और खुल सकते हैं? यकीनन ये अपने आप में ही बहुत बड़े नाम है, दो आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन उस जनता का क्या जिससे ये करोड़ों रुपया वसूला जाता था, क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? यकीनन मिलना चाहिए। इसके लिए अब आने वाले टाइम में हमें ईडी का एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द ईडी कोर्ट जा सकती है इन दोनों के खिलाफ, और इन दोनों के खिलाफ जो है पूछताछ का वारंट ईडी को मिल सकता है और इनसे पूछताछ हो सकती है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।